कल हमने सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस का डिफरेंस सीखा था। आज हम शुरुआत करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के सिमिलर चैप्टर का। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को आज सीखना है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, मतलब अगर दो ट्राइंगल है तो उनके एरिया का रेशियो कैसे निकालना है। अब एरिया बोले तो ये जितना भी इसके अंदर का एरिया है, ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल का पूरा एरिया, जितना भी यहाँ पर आपको एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया का रेशियो हमें निकालना है, मतलब दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। अब इसके अंदर हमारे पास चार कंडीशन है। अभी हम लोग फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, अगर मुझे निकालना है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के रेशियो का एरिया, तो रेशियो बोले तो अपॉन में आता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। रेशियो मतलब अपॉन में दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। तो अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का हमने फॉर्मूला लिख दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अब बेस होता क्या है और हाइट होता क्या है? तो एक ट्राइंगल जो होता है उसके अंदर जो हमारा एल्टीट्यूड होगा, 90 डिग्री, वो हमारा हाइट हो जाएगा, और जिस साइड पे वो 90 डिग्री बन रहा है, जिस साइड पे वो 90 डिग्री हमारा बन रहा है, साइड बन रही है, वो हमारी बेस हो जाएगी। तो AD हमारी हाइट हो जाएगी, BC हमारी बेस हो जाएगी। वैसे ही सेम PQR ट्राइंगल के अंदर PS हमारी हाइट हो जाएगी, 90 डिग्री QR पे बन रहा है, तो QR जो होगा हमारा बेस होगा। अब ये जो D है मिडल में, ये AD एल्टीट्यूड के लिए नाम दिए, तो AD हमारी हाइट होगी और BC जो हमारी क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी, ना कि BD हमारी बेस नहीं होगी, बेस हमारी क्या होगी? BC। पूरा हमको कंसीडर करना है, क्योंकि ये जो D है वो हाइट के लिए नाम दिया गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ देखूँ कि हाफ इंटू बेस, ABC का बेस क्या हमारा? BC, तो BC इंटू हाइट हमारी क्या है? ABC की AD, अपॉन में ये भी हाफ इंटू PQR की मेरा बेस क्या है? QR होगा हमारी, और PQR की हाइट क्या होगी हमारी? हाइट हमारी PS हो जाएगी। ओके, अब ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, हाफ इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कट हो जाएगा। अभी क्या बचेगा हमारा? BC इंटू AD अपॉन में QR इंटू PS, ये हमारा बेस इंटू हाइट बचेगा, और यहाँ पर भी हमारा क्या बचेगा? बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ ये फॉर्मूला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, अगर दो ट्राइंगल के रेशियो का एरिया हमें ढूंढना है, तो वो कैसे मिलेगा हमें? B1 इंटू H1 अपॉन में B2 इंटू H2। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अभी हमें कोई, जब भी दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ढूंढना होगा, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ढूंढना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? B1 इंटू H1 अपॉन में B2 इंटू H2। अब यहाँ पर स्टेटमेंट भी रहेगा। स्टेटमेंट क्या रहेगा? जो हमने ये सीखे हैं बस वही हमारा स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट हमारा होगा द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ two triangles is equal to the product
इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट of the basis, equal to the product of the basis and their corresponding heights. ये हमारा स्टेटमेंट होगा जब हमें रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल ढूंढना होगा। इसलिए ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि हमें जब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल ढूंढना है तो फर्स्ट कंडीशन हमारे लिए ये थी। जल्दी जल्दी इसे नोट डाउन कर लीजिए या फोटो खींच लीजिए इसकी, ठीक है। ये हमारी क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी। अब हम देखेंगे कि इसका सेकंड कंडीशन क्या है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हमें पता चल गई कि अगर दो ट्राइंगल के रेशियो का एरिया ढूंढना है तो उसका फॉर्मूला B1 इंटू H1 अपॉन में B2 इंटू H2 है, ठीक। अभी हम देखते हैं कि हमारी सेकेंड कंडीशन क्या होगी। अभी हम देखेंगे कि हमारी सेकेंड कंडीशन क्या होगी। तो सेकेंड कंडीशन अगर मैं देखूंगा, सेकेंड कंडीशन हमें है इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्राइंगल आर इक्वल। सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर हाइट, ये जो हाइट है वो दोनों ट्राइंगल की हाइट इक्वल होगी। मतलब मैं मानता हूं कि ये ट्राइंगल की हाइट मेरी h है और ये वाले ट्राइंगल की मेरी हाइट x है और ये वाले ट्राइंगल की हाइट भी मेरी क्या है, x है, सपोज करता हूं मैं, ठीक है। अभी हमने सीखे कि जब दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो हमें निकालना है तो फॉर्मूला हमें पता चल गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन में B2 इंटू H2। ये हमारा दो ट्राइंगल का रेशियो निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पता है बेस वन मेरी ABC की बेस वन क्या है, BC है, और हाइट वन क्या है मेरी AD है। ABC की बेस टू मेरी QR है और हाइट मेरी क्या है, PS। अगर मैं बोलता हूं कि AD मेरा X है और PS भी मेरा X है तो BC इंटू X QR इंटू X, ये XX हमारा इक्वल है। जब XX हमारा इक्वल है तो ये XX कट हो जाएगा। अब बचा क्या अपने पास, BC अपॉन QR, ये वैल्यू हमें बच गया BC अपॉन QR, मतलब बेस हमारे पास बच गया। तो हमें पता चला कि जब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हमें ढूंढना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हमें अगर ढूंढना है और उसकी हाइट सेम है तो जो उसका रेशियो निकलेगा वो किस पे निकलने वाला है, बेस पे निकलने वाला है। किस पे निकलने वाला है बेटा, बेस पे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो हमारा होगा वो क्या होगा, B1 अपॉन B2। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया एक और एक कि अगर मेरी हाइट इक्वल है, अगर मेरे ट्राइंगल की हाइट इक्वल है तो जो रेशियो निकलेगा हमारा किस पे निकलने वाला है, वो बेस पे निकलने वाला है। इसके लिए भी स्टेटमेंट है हमारा, इसके लिए स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ एरियाज of two triangles with equal height is equal to the corresponding basis। अगर मेरे ट्राइंगल की हाइट सेम है तो जो उसका एरिया निकलने वाला है वो एरिया हमारा निकलेगा बेस के ऊपर, ठीक है। समझ में इतनी बात, ये हमारी सेकेंड कंडीशन थी। अगर हाइट हमारी इक्वल होगी तो जो रेशियो ऑफ एरिया निकलने वाला है दो ट्राइंगल का वो हमारा किस पे निकलेगा, बेस के ऊपर निकलेगा।
ओके, जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए या फोटो ले लीजिए इसका। अब हम लोग थर्ड कंडीशन देखते कि जो हमारा थर्ड कंडीशन होगा वो क्या होगा। कट कर देना जो, हाँ कट कर देना जो मैंने शायद दिया। अभी हम हमारी थर्ड कंडीशन देखते कि थर्ड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन देखे थे हमने कि हाइट हमारी सेम हो गई थी। अब थर्ड कंडीशन में इफ द बेस, अब क्या होगा, बेस ऑफ बोथ ट्राइंगल आर इक्वल। अब क्या हो जाएगा, हमारा दोनों ट्राइंगल का बेस हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बेस हमारा इक्वल हो जाएगा तो यहाँ देखिए, अगर मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी डी पी क्यू। ओके, अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो दो ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहे कि ए बी सी है और एक ट्राइंगल हमारा पी बी सी है। अब इसके अंदर आप हाइट देख सकते हो, एक हाइट हमारी ए डी है, एक हाइट हमारी पी क्यू है, पर बेस हमारा 90 डिग्री जो बना है किस पे बना है, बीसी पे बना है। यहाँ पर भी जो 90 डिग्री किस पे बना है, बीसी पे बना है। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो हमारा बेस है ट्राइंगल का वो क्या है बेटा, इक्वल है, जो कि क्या है वो बीसी है। अगर मैं सपोज करता हूँ कि बीसी है, चलो बीसी ही रहने देता हूँ मैं उसे, और मैं दो ट्राइंगल लेता हूँ। यहाँ पर हमारे को दो ट्राइंगल का एरिया पूछा है, समझो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पूछा है एक, अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है बेटा, पी बी सी। ये दो ट्राइंगल पूछा, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, B1 इंटू H1 अपॉन में B2 इंटू H2। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो B1 इंटू H1, बेस वन क्या है हमारा, बेस वन हमारा BC है, BC बेस वन है। हाइट वन अपनी क्या है, ABC के अंदर हाइट क्या होगी, AD होगी, तो हाइट हमारी AD है, अपॉन में बेस टू हमारा क्या है, तो बेस टू PBC के लिए भी हमारा जो बेस है वो हमारा BC है, और हाइट हमारी क्या है, यहाँ पर हाइट हमारी PQ। अभी आप देख रहे हो BC BC हमारा सेम है, BC BC अगर हमारा सेम है तो BC BC क्या हो जाएगा, हमारा कट हो जाएगा। बचा क्या अपना AD अपॉन PQ, AD अपॉन PQ। AD अपॉन PQ क्या है बेटा, हाइट है। तो हमें पता चला कि अगर कोई ट्राइंगल का, दो ट्राइंगल का बेस इक्वल होगा तो जो उसके एरिया का हमारा रेशियो निकलेगा वो किसके ऊपर निकलेगा, हाइट के ऊपर निकलेगा। अब हाइट हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लिख लेते हम लोग। एडी को मैं लिख सकता हूँ H1 अपॉन में H2, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC हमारा क्या निकलेगा, H1 अपॉन में H2। ये हमारा ये थर्ड कंडीशन का फॉर्मूला, थर्ड कंडीशन का निकला कॉन्सेप्ट कि इफ द बेस ऑफ बोथ ट्राइंगल आर इक्वल, तो वो किस पे करस्पॉन्डिंग होगा, उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट। यहाँ हम लोग स्टेटमेंट देखते सॉरी स्टेटमेंट हम देखते हैं कि स्टेटमेंट में लिखेंगे द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, the ratio of areas of two triangles is equal. The ratio of area of two triangles with equal base, with equal base, with equal bases is equal
is equal to the corresponding what? Corresponding heights. अंडरस्टैंड? ये हमारी थी थर्ड कंडीशन. समझ में आई सबको? थर्ड कंडीशन हमारी कि इफ द बेस ऑफ बोथ ट्राइंगल आर इक्वल, अगर वो बोल रहे कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल ढूंढना है और उसकी विथ इक्वल बेस, उसकी बेस इक्वल है, तो जो रेशियो हमारा निकलेगा वो किस पे निकलने वाला है बेटा? करस्पॉन्डिंग हाइट्स पे निकलेगा. किस पे निकलेगा? करस्पॉन्डिंग हाइट्स पे. ठीक है. अभी लास्ट कंडीशन हमारी जो है वो फोर्थ कंडीशन. जल्दी से इसकी फोटो ले लो या कॉपी कर लो. अब जो कंडीशन हमारी लास्ट कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन, वो हम देखने वाले कि थर्ड कंडीशन हमें समझ में आ गई. ठीक है. अब हम फोर्थ कंडीशन देखेंगे. अभी फोर्थ कंडीशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि हाइट और बेस. अब चौथी कंडीशन, तीन कंडीशन आप समझे. पहली कंडीशन में कुछ भी सेम नहीं था, दूसरी कंडीशन में हमारी हाइट सेम हो गई, तीसरी कंडीशन में हमारी बेस सेम हो गई. अब चौथी कंडीशन आप समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है. फोर्थ कंडीशन हमारा होगा इफ द हाइट and bases of both triangles are equal. इस बार क्या हो गया बेटा? हाइट भी सेम हो गई और बेस भी सेम होने वाला है. क्या सेम होने वाला है? हमारी हाइट भी सेम होने वाली है और बेस भी हमारी क्या होने वाली है? सेम होने वाली है. जब हाइट और बेस दोनों सेम होगा कोई ट्राइंगल का, तब क्या होगा? तो हमें फॉर्मूला तो पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में सपोज करता हूँ ABC है, अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है. समझो, अगर मेरे यहाँ पर B1 अपॉन B1 इंटू H1 अपॉन में B2 इंटू H2 है. अब क्या हो गया? हमारी बेस भी सेम हो गई और हमारी हाइट भी सेम हो गई. जब बेस भी सेम हो जाएगी और हाइट भी सेम हो जाएगी. अब इसमें हमारा क्या था? बेस हमारा BC था और हाइट हमारी AD थी. इसके अंदर PQR में भी क्या था? हमारा बेस हमारा QR था, हाइट हमारी PS थी. अब जब बेस और हाइट दोनों जब हमारा सेम होगा तो क्या होगा? बेस भी कट हो जाएगा प्लस हाइट भी कट हो जाएगा, क्योंकि बोला उसने कि हाइट एंड बेस बोथ आर इक्वल. तो चारों चीजें जब कट हो जाती है, जब डिवाइड करते हैं हम कोई चीज को, तो हमें आपको पता है कि वन आंसर बचता है. तो जब भी ऐसे कंडीशन आएगी कि जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के अंदर या कोई भी ट्राइंगल के अंदर हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है, तो हमारा जो रेशियो निकलेगा वो एरिया का, वो निकलेगा 1/1. क्या निकलेगा हमारा एरिया का रेशियो? 1/1. ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा बेटा? 1/1. इसे हम ऐसा भी लिख सकते कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. ठीक है. अंडरस्टैंड? ये हमें पता चल गया कि अगर हाइट भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है, तो जो उसका हमारा रेशियो होगा वो होगा 1/1 या 1:1 का. ठीक है. अब इसके लिए स्टेटमेंट देखते कि स्टेटमेंट क्या होगी इसमें. स्टेटमेंट होगी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल. क्या आएगी? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट एंड बेसिस is 1:1. The ratio of area of two triangle with equal height and basis is 1:1. चारों कंडीशन समझ में आ गई.
अब जो इसके बाद एक्सरसाइज होने वाली वो पूरा इन चारों कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड है। इसके अलावा बाहर से कुछ भी अलग 1.1 में नहीं है। ये चारों कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ गई तो 1.1 आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अंडरस्टैंड? जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए, जो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जो करना आपको वो करिए फटाफट। समझ में आया आपको वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? थैंक यू।